50% स्वामीनाथन का फार्मूला लागू करेंगे। वही एक रास्ता है किसानों को कर्जे में डूबने से बचाने का। मान लो 2014 में 8 लाख करोड़ किसानों पे कर्जा था पूरे देश के किसानों पे, अब वो 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया, बल्कि 26-27 लाख करोड़ हो गया होगा। तो किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। तो उनसे तुरंत बात करके सरकार को चाहिए, डल्लेवाला जी के गंभीर स्थिति है, उनसे बात करके इस बातचीत के द्वारा समाधान निकालना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो स्पीच दी कि हमारे यहाँ से 700 लड़कियां गायब हो गई और वही जिम्मेदार हैं हमारे यहाँ नशे का कारोबार, नशे का जो युवाओं में प्रचलन के लिए। देखो, कोई भी जिम्मेवार पद पे कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसको जिम्मेवारी से ही बात करनी चाहिए। अच्छा, चौटाला भी जा रहे हैं खनौरी में डल्लेवाल से। हाँ, जो जाएंगे वो तो सभी समर्थन कर रहे हैं। हम तो शुरू से, मैं तो जो ये बनाया था वर्किंग ग्रुप, उसमें भी मेरी रिकमेंडेशन थी, बहुत सारी मान ली गई थी और इन प्रोसेस थी, तो मानने की बात थी। उसमें यही हमारी रिकमेंडेशन थी, C2 50% का दिया जाए और बीजेपी तो बार बार कह रही है किसान जो किसान है पंजाब के हैं, उन्होंने वहां से बात करनी चाहिए। किसने कहा? बीजेपी कह रही है तमाम नेता। देखिए, किसान पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, मांग उनकी वाजिब है। जो बात थी उनकी, हमारी कांग्रेस पार्टी का भी यही फैसला है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती तो ये फैसला था भी MSP की लीगल गारंटी देंगे और स्वामीनाथन C2 फार्मूला पर 50% प्लस 50% के ऊपर देंगे। कांग्रेस की ये रायपुर में अधिवेशन हुआ था, उस कमेटी का अध्यक्ष मेरे को बनाया गया था और पूरी AICC में ये प्रस्ताव पास हुआ। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश जाने की प्रक्रिया में लग गया और ये कहा जा रहा है कि इसी सेशन में बिल आएगा उस चीज को। खैर, क्या नई बात तो नहीं, 52 में भी एक ही इलेक्शन होता था, 57 तक होते थे, तो बाद में हुए ये कई कारण होते हैं। अभी आएगा बिल, देखेंगे क्या बिल लेके आते हैं। सर, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, किसानों को आगे क्यों नहीं जाने दिए? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, ये अप्रजातांत्रिक है। कोई भी प्रजातांत्रिक देश में कोई भी अपनी बात रख सकता है। समस्या है उनकी समस्या सुननी चाहिए। और जब कोई अगर कानून हाथ में ले तो जरूर सरकार को करना चाहिए। पहले उनसे रखा गया, भाई ट्रैक्टर ट्रॉली मत दे, वो मान गए। अब तो पैदल आ रहे थे, पैदल आने में भी क्या तकलीफ थी, उनको आना चाहिए, देना चाहिए था, ताकि अपनी बात सुने, अपनी बात करें। दिल्ली में बात करने आए, जहाँ पे भी जाना चाहिए, सबका अधिकार है अपना बात कहने का। और सरकार के ये जिम्मेवारी बनती है सबसे बात करके जिसका समाधान निकाले। सर, अभी तक के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? जो हरियाणा में मौजूदा सरकार बनी है, तो अभी तक का कार्यकाल देखा जाए शुरुआती दौर का, तो किस तरीके से? अभी नहीं पता लगा आपको कार्यकाल देखो ना, HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए। ये रोजगार निगम बना रखा है, इसके MD को हुआ, SS कमीशन के चेयरमैन पे शक की गई। एक विधायक के लड़के ने कहा कि पैसा मांगा गया, तो चून के जैसे 23 नौकरियां बेची इन्होंने। और बात करते हैं, और इससे भी बात देखो, और तो और वुमेन कमीशन के चेयरमैन जो है रंगे हाथ पकड़ी गई, हाँ वाइस चेयरमैन रंगे हाथ पकड़ी गई, अरेस्ट हो गई। तो भ्रष्टाचार का तो आप देखिए, कोई भी इनको कोई प्रदेश की कोई बड़ी संस्था लेके नहीं आए, एक यूनिट बिजली की नहीं बढ़ाई, एक पोल जो है मेट्रो का नहीं लगाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। जितने नेशनल हाईवे बने हैं जो ये कह रहे हैं, 90% से ज्यादा हमारे समय के मंजूर है और सब जमीन भी उस टाइप की ली हुई है। ये IMT आप देख रहे हो, IMT हमने NCR केस में बनाई थी, फरीदाबाद, मानेसर और आपका सोना, रोहतक, खरखौदा, NCR में, ताकि उसका लाभ पहुंच के इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों को यहाँ जो रोजगार मिले और प्रदेश की आमदनी बढ़े। लेकिन वो वहीं की वहीं है, खाली पड़े एक मानेसर को छोड़ के। नगर निकाय के चुनाव होने हैं अभी, तो कांग्रेस उसको लेकर कैसे तैयार है? कांग्रेस
क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगा या सर? आप पार्टी में चर्चा कर रहे हैं, वैसे कॉर्पोरेशन का तो सिंबल पे लड़ते हैं, मेयर का। आप भी खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे सर? इस तरह मैं तो तमाम कह रहा हूँ, मैं जो जाऊंगा जरूरत पड़ी तो वहां भी जाऊंगा, लेकिन पहले इनको आने देना चाहिए। मैं कोई नंबर बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं जेन्युइन मांगों का समर्थन करता हूँ, समर्थन करती पूरी पार्टी करती है।